ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः समेताराय चित्तस्वभावाय भावाय वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोऽहं वन्दे मोक्षामि समे पाहुडमिनमो निज स्वरूप को परम रस जामे बंदो परम समय सारे कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी कर्मागम की कर्ता कर्म अधिकार में 52 नंबर के कलश की चर्चा कुछ चली थी। आज जयचंद जी छाबड़ा की टीका के अनुसार चलता है। मूल कलश इस प्रकार है। एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यादनेकं तेकमेव यथा अनेक होकर एक है हो परिणमित बस एक ही परिणाम हो बस एक का परिणति बस एक ही। अर्थ, एक ही वस्तु सदा परिणमित होती है, एक ही में सदा परिणाम उत्पन्न होता है, एक अवस्था से अन्य अवस्था होती है और एक ही में परिणति रूप क्रिया होती है। क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, उसमें भेद नहीं है। भावार्थ, एक वस्तु की अनेक पर्यायें होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं, तो भी एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेद अभेद वस्तु का स्वभाव है। 52 कलश में कहा गया है कि 3 बातें कही हैं, जिन परिणमति, परिणाम और परिणति। परिणमित होता है उसको कर्ता कहते हैं, परिणाम को कर्म कहते हैं और परिणति को क्रिया कहते हैं। ये बात पूर्व कलश में आ चुकी है। अब इस कलश में कहते हैं कि वो एक ही वस्तु सदा परिणमित होती है। क्या समझ? माने एक ही वस्तु करता है, अपने परिणाम की, अपने परिणति की एक ही वस्तु करता है। तो एक ही वस्तु सदा परिणमित होती है। अब एक एक करके सभी वस्तु है, अपने अपने परिणाम से परिणमित होती हैं। परिणमित होना द्रव्य का स्वरूप है। क्या है? द्रव्य का स्वभाव है परिणमित होना। अब जो नई चर्चा चली है ना अध्यात्म की, उन्होंने द्रव्य पर्याय भिन्न बताना, तो वो कहते हैं कि पर्याय का स्वभाव परिणमन करना और द्रव्य का स्वभाव अपरिणामी। क्या समझ में?
इस तरह द्रव्य का स्वभाव अलग कर दिया और पर्याय का स्वभाव अलग कर दिया, और द्रव्य जो परिणमित होता है उसको अपरिणामी बता दिया, और जो परिणमन है वह पर्याय वो द्रव्य का ही स्वभाव है। गुण पर्याय द्रव्य के ही तो स्वभाव हैं, क्या समझ, किसी दूसरी वस्तु के स्वभाव थोड़े ही। तो क्या है कि एक ही वस्तु सदा परिणमित होती है। उद्गल अपने रूप से परिणमित होता है, जीव अपने रूप से परिणमित होता है, क्या समझना। सदा परिणमित होती है, अनादि से परिणमित हो रही है, अभी परिणमित हो रही है और आगे परिणमित होती रहेगी, क्या समझना। अपने गुण पर्यायों रूप से परिणमित हो रही है, पूरी वस्तु परिणमित होती है, क्या पूरी वस्तु परिणमित होती है, अकेली पर्याय परिणमित नहीं होती है, गुण भी परिणमित होते हैं। और गुण पर्याय रूप से जो परिणमता है उसी को द्रव्य कहते हैं, समझ माना। द्रव्य कोई तीसरी चीज नहीं है, गुण पर्यायों रूप से जो परिणमता है उसका नाम द्रव्य है, उसका नाम वस्तु है। जो गुण पर्यायों रूप से परिणमता है उसका नाम वस्तु है। तो अनादिकाल से परिणमित हो रही है और अनंत काल तक परिणमित होती है। एक ही में सदा परिणाम उत्पन्न होता है, माने एक ही वस्तु में सदा परिणाम उत्पन्न होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा, क्या समझ, कभी कुछ और कभी कुछ, क्या समझ। अब द्रव्य की अपनी योग्यता अनुसार परिणाम उत्पन्न होता रहा, अपनी योग्यता अनुसार हो रहा है और अपनी योग्यता अनुसार होता रहेगा। परिणाम द्रव्य का सर्वस्व है, ऐसा उसमें आया है चिद्विलास ग्रंथ में। परिणाम वस्तु का सर्वस्व है, सर्वस्व है माने उसका परिणाम बिना का वस्तु होती ही नहीं है। परिणाम बिना का वस्तु मानना गधे के सींगवत मिथ्या है, क्या समझना। अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार की 10 नंबर की गाथा में, ऐसा गाथा में भी आया है और टीका में भी आया है। वे कहते हमें परिणाम के बिना वस्तु का अनुभव होता नहीं, क्या समझना, वस्तु अनुभव में नहीं आती परिणाम के बिना। इसलिए परिणाम ही वस्तु का स्व है, स्व ही नहीं सर्वस्व है। एक ही सदा परिणाम उत्पन्न होता है। और तीसरा काम क्या होता है कि उसमें क्रिया होती है, क्रिया, क्रिया को शास्त्रीय भाषा में परिणति कहते हैं। परिणति का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था होना, माने अवस्था पलटना, इसका नाम क्रिया है। अवस्था पलटना, एक अवस्था से अन्य अवस्था होती है और एक ही में परिणति क्रिया होती है। तो अवस्था का जो पलटना है उसका नाम क्रिया। तो अवस्था का पलटना किस में होता है, द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है? द्रव्य में होता है, तो पर्याय में नहीं होता है कि वो अवस्था का नाम ही तो पर्याय है, क्या समझना। उसी का पलटना हो रहा है, और वो पलटना कहाँ हो रहा है कि द्रव्य में हो रहा है। तो द्रव्य से अलग पर्याय है ही नहीं, तो पर्याय में होता है। हाँ, एक ही में परिणति होती है,
एक ही में अवस्था से अवस्थांतर होता है। अनादि काल से मिथ्यात हीनादिक रूप से अवस्थांतर हो रहा है। क्या वो कहेंगे आप अनादि से मिथ्यात चल रहा है तो उसमें क्या क्रिया हो रही है? तो उसमें प्रति समय उसमें हीनादिकता हो रही है। सदा काल मिथ्यात एक सा नहीं होता है, कभी तीव्र होता है तो कभी हल्का मंद हो जाता है, कभी तीव्र से और तर हो जाता है, तीव्रतर हो जाता है, फिर तीव्रतम हो जाता है। ये तो तीन भेद हैं, तीन भेद नहीं असंख्यात भेद हैं। माने प्रति समय जो है मिथ्यात्व भाव भी बदलता रहता है। ऐसे ही अनंत गुणों के परिणमन निरंतर बदलते रहते हैं, द्रव्य में निरंतर बदलते रहते। और फिर है क्या एक सा रहता ही नहीं है। तुम लोग और हम लोग क्या होता है? तुम लोग और हम लोग क्या होता है? मिथ्यात जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तीव्रतम मिथ्यात में तो कोई तत्व की बात सुन ही नहीं सकता है। क्या समझ में? सुन ही नहीं सकता, उसे तो उल्टी लगेगी। क्या समझ? तो क्या है कि निरंतर अनंत गुणों के परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं, उसको कहते हैं क्रिया। अवस्था पलटते रहती है अनंत गुणों की। उसमें हीनादिकता रूप से भी परिणमन होता है और मिथ्यात से सम्यक्त हो जाता है, मिथ्यात का अभाव करके सम्यक्त हो जाता है, तो फिर सम्यक्त रूप परिणमन होता रहता है। राग भी तीव्र मंद होता रहता है, राग का अभाव करके वीतराग दशा का, वीतराग और सराग एक साथ चलते हैं, कमती बढ़ती होते रहते हैं। वीतरागता बढ़ती जाती है, रागांश घटता जाता है और घटते 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 कभी उसका अभाव भी हो जाता है। ऐसा बदलाव द्रव्य में चलता रहता है। समझ में आना? जैसे अरूसी के अनुसार द्रव्य है, मिथ्यात भाव होता है तो द्रव्य मिथ्या दृष्टि है वस्तु जी। सम्यक दर्शन हो गया तो जीव सम्यक दृष्टि है। राग देश है तो जीव राग है तो राग की अपेक्षा राग ही कहलाता है, द्वेष की अपेक्षा द्वेष ही कहलाता है, क्रोध की अपेक्षा क्रोधी कहलाता है, मान की अपेक्षा मानी कहलाता है, माया की अपेक्षा माया भी कहलाता है। आगे इसमें आगे गाथाएं भी ऐसी आ रही हैं। क्या समझ में? तो इस तरह से जैसे जैसे भाव होते रहते हैं उसी प्रकार से आत्मा के भाव बदलते हैं, तो आत्मा भी वैसा ही कहलाता है। पाप भाव है तो आत्मा पापी कहलाता है, पुण्य भाव है तो आत्मा पुण्यात्मा कहलाता है, धर्म भाव है तो आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। तो वो आत्मा ही बदलता है। कैडाला में 3 प्रकार के आत्मा कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। क्या समझ में? आत्मा ही 3 प्रकार के हैं। अब आज की नई भाषा में आप व्याख्यान सुनना चाहो तो देख लेना, उसमें वहाँ कहा है कि आत्मा 3 प्रकार के नहीं है, अवस्थाएं 3 प्रकार की। देख लेना, ऐसा ही लिखा है। दौलत राम जी ने तो आत्मा 3 देखे हैं और शास्त्र में भी मेरी जगह लिखे हैं आत्मा 3। इस समय सार में दूसरी गाथा में लिखा है समय 2 प्रकार का, स्व समय और पर समय। नए व्याख्याकार कहते हैं कि समय सार तो एक ही प्रकार का है, उसकी अवस्थाएं 2 प्रकार की, स्व समय और पर समय। यही उनका अर्थ करना है, जो कि मूल से अलग हो जाता है, अलग हटके है। क्या समझ में? अरे वो आत्मा ही स्व समय और पर समय, समय माने आत्मा, समय माने आत्मा, और वो स्व समय वही पर समय है। पहले पर समय चल रहा है, फिर बाद में वह स्व समय हो गया। माने पर समय माने बहिरात्मा, स्व समय अंतरात्मा,
आगे चलती। परमात्मा इस तरह से जो है वो आत्मा में क्रिया होती रहती है, निरंतर क्रियाशील है। कैसा है आत्मा? क्रियाशील है, कोई क्रिया विहीन नहीं है। आत्मा क्रियाशील है, निरंतर क्रियारत है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है। ऐसे अनेक रूप हैं उसमें, फिर भी वस्तु एक ही है। माने वस्तु तीन रूप नहीं, तीन नहीं है, उसके तीन खंड नहीं हो गए, उसमें भेद नहीं है। तीन विचार करो तो तीन प्रकार से उसमें तीन रूप दिखाई देते हैं। क्या समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विभाग एक अंश में करता है, दूसरे अंश में कर्म है और तीसरे अंश में क्रिया है। ऐसा नहीं है। कर्ता क्रिया कर्म अभेद, एक ही वस्तु में वही वस्तु परिणमित होती है, उसी वस्तु का परिणाम है और उसी वस्तु में परिणति होती है। इस प्रकार अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, उसमें भेद नहीं है। कैसे नहीं है? उदाहरण दिया था कल। कैसे नहीं है भेद? हाँ, जैसे मिश्री में मिठास, सफेदी, कुरकुराट है, ऐसे ही आत्मा में ये सारे भेद समाये हुए हैं, गर्भित हैं। क्या समझ? दूसरा उदाहरण और दिया था, देश प्रदेश। जैसे देश में प्रदेश समाहित हैं, प्रदेशों का अभेद ही देश है और देश के भेद ही प्रदेश हैं, और प्रभेद जिला हैं और उनके भेद नगर हैं। क्या समझना? इसी प्रकार आत्म द्रव्य में अथवा अन्य द्रव्यों में ऐसे गुण पर्याय के भेद हैं, लेकिन भेद होने पर भी वस्तु में ऐसे विभाग नहीं है। इसलिए वस्तु एक ही है, उसमें अनेकता होने पर भी एक है, और अनेकता नहीं हो ऐसा भी नहीं है। अनेकता भी है, लेकिन वो एक में ही अनेकता है। क्या है? एक में ही अनेकता है। आज ऐसी मान्यता है कि द्रव्य तो एक है, पर्याय अनेक है। क्या समझ? ऐसा नहीं है। एक में ही अनेकता है और अनेक में ही अनेकों में एकता है। क्या समझ गया ना? एक में ही अनेकता है और अनेकों में एकता है। क्या समझ? भावा, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, एक ही वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहते हैं। पर्यायों को अवस्था भी कहते हैं, दशा कहते हैं, हालत कहते हैं, कार्य कहते हैं, परिणाम कहते हैं। ऐसे एकार्थवाची ये सभी शब्द हैं। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं। क्या समझ? वे पर्याय कहो, परिणाम कहो, तो वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं। वे पर्याय आपस में भी भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं। द्रव्य और पर्याय के बीच में भी अगर विचार करें तो उसमें भी भेद भाषित होता है। पर भेद कैसे भाषित होता है? कि बस ऐसे ही भाषित होता है कि जो अभेद है उसकी द्रव्य संज्ञा है, नित्य है उसकी द्रव्य संज्ञा है, और जो परिणाम है उसमें उसकी पर्याय संज्ञा है। द्रव्य एक, द्रव्य की संख्या एक है और पर्यायों की संख्या अनंत है। लक्षण द्रव्य नित्य कहलाता है
पर्याय अनित्य कहलाती हैं। द्रव्य सामान्य होता है, पर्याय विशेष होती हैं। द्रव्य अन्वय रूप होता है, पर्याय व्यतिरेक रूप होती हैं। क्या समझ? द्रव्य अभेद रूप होता है, पर्याय भेद रूप होती हैं। इस प्रकार से लक्षण भेद है। प्रयोजन द्रव्य को विषय करता है, द्रव्य को मुख्य करता है, पर्यायों को गौण करता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक न्याय। इसी प्रकार जो पर्यायों को मुख्य करता है, द्रव्य को गौण करता है, उसे पर्यार्थिक न्याय कहते हैं। इस प्रकार प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं, तो भी एक ही वस्तु है। क्या समझ में आया? भिन्न भिन्न नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन से भेद किया है, पर ये कथन मात्र है। क्या है? कथन मात्र है। ऐसा नहीं है कि ये भेद ही है पर्याय में, तो नहीं, ये तो कथन मात्र है। और उसको आज नई चर्चा में निश्चय न की बात कही जा रही है। पर्याय निश्चय से द्रव्य से भिन्न, यह ऐसा जिनागम में नहीं। तो निश्चय से परम शुद्ध निश्चय न से कहते हैं कि पर्यायों से पृथक है आत्मा। क्या समझ में? पर्यायों से पृथक तो आत्मा किसी न से नहीं है। समझ में आया ना? किसी न से नहीं है, क्योंकि पृथकत्व दो वस्तुओं में होता है। जहाँ प्रदेश भिन्न होते हैं वहाँ वस्तु भिन्न होती है, वहाँ पृथकत्व होता है। एक ही वस्तु में अगर भेद करें तो उस भेद को अन्यत्व कहते हैं। क्या समझ में? एक ही वस्तु के अंदर जो भेद किए जाते हैं उसको अन्यत्व कहते हैं, पृथकत्व नहीं कहते हैं। इसलिए पृथकत्व तो किसी अपेक्षा से नहीं है। इतना ऊंचे नय का प्रयोग ऐसी मिथ्या मान्यता के लिए करते हैं। क्या समझ में है? हाँ, अन्यत्व व्यवहार से उसमें भेद करता है, तो द्रव्य गुण पर्यायों में अन्यत्व है। अन्यत्व है, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है। समझ में आया ना? ये इसका नाम अन्यत्व है। जैसे देश है वो प्रदेश नहीं है, प्रदेश है वो देश नहीं है, जो जिला है वो प्रदेश नहीं है, प्रदेश है वो जिला नहीं है, नगर है वो जिला नहीं है। क्या समझ में? तो इस प्रकार अन्यत्व है। ये पृथकत्व इसको कहते हैं कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, दोनों के बीच में अत्यंता भाव पड़ा है, उसको पृथकत्व कहते हैं। तो पृथकत्व तो तब हो कि जो देश से प्रदेश के बीच में सीमा हो। देश और प्रदेश के बीच में, दो प्रदेशों के बीच में सीमा होती है। क्या समझ में? लेकिन देश और प्रदेश के बीच में सीमा नहीं होती, इसलिए पृथकत्व तो नहीं होता इसमें। क्या समझ? पृथकत्व होता है वहाँ दो द्रव्य होते हैं। तो कैसी उल्टी परिभाषा बनी, इतना ऊंचा नैसा परम शुद्ध निश्चय। उससे कहते हैं कि परम शुद्ध निश्चय ने तो पर्यायों से पृथक आत्मा दिखाता है। तो कहते ये तो मिथ्या न है, ये मिथ्या मान्यता है। पर्यायों से पृथक आत्मा ये न निश्चय न का कथन है, न व्यवहार न का कथन है। किसी अपेक्षा से जिनागम में ऐसा कथन नहीं है। क्या ये तो हाँ, वे कहते हैं कि और शुद्ध निश्चय न तो किसी अपेक्षा पर्याय को द्रव्य में समेटते, पर परम शुद्ध निश्चय न तो पर्यायों से पृथक आत्मा को दिखाता। क्योंकि उन्हें तो पृथक दिखाना है, और सबसे ऊंचा न वो है। तो सबसे ऊंचा न है तो उस न से वो बात है, तो वो ही मानने लायक है। क्या समझ? वो ही श्रद्धा करने लायक है, वो ही दृष्टि का विषय, वो ही उन्हें बताना। उनकी दृष्टि का विषय ऐसा ही है, पर जिनागम में जो आचार्यों और विद्वानों की जो दृष्टि है वो ऐसा।
चल गया एक ऐसा मत, चली गया क्या, पंचम काल। और मत मतांतर चले तो ये भी चल गया है? हैं? हाँ, कान मत कहो, सोनगढ़ मत कहो, कुछ भी कहो, चल गया। हाँ आ गया, सो आ गया, तो आना सो आ गया। भगवान के ज्ञान में पहले से ही ज्ञात था। क्या? अब वो तेरा पंथ एक क्रियात्मक रूप में है, तो वो तेरा पंथ तो बोलते ही हैं अपने आप को, और तेरा पंथ का कट्टरता से पालन भी करते हैं। क्या समझ में? लेकिन जो तेरा पंथ जो जो बना है वो एक क्रिया की अपेक्षा से तेरा पंथ बना था। क्रिया की अपेक्षा से बना था, इसमें तो श्रद्धान की अपेक्षा अंतर है। क्या समझ में? वस्तु तत्व के निर्णय की अपेक्षा अंतर है, उसकी बात कर रहे हैं। वो क्रिया की अपेक्षा हम बात नहीं कह रहे, क्योंकि अब हालांकि पंथ और मत एकार्थवाची होते हैं, एकार्थवाची होते हैं। कोई देखो, कोई भी पंथ चलता है या कोई भी मत चलता है, पंथ और मत एकार्थवाची होते हैं। कोई भी पंथ या मत चलता है तो वो पूरा गलत तो कोई होता नहीं, समझ में है ना। बिना सच्चाई के, मिलावट के झूठ चलता नहीं। क्या है, बाजार में भी कोई चीज़ बिकती है तो वो उसमें जो नकली होती है तो उसमें भी असली की मिलावट होती है। क्या है, ऐसा नहीं होता है कि उसमें वो चीज़ हो ही नहीं, बस मिलावट उसमें है। ऐसा ही है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि सब बात गलत होगी, सब होगी तो फिर चलेगा ही नहीं। है? अब मोटी, जब वो दृष्टि बदली हुई है तो वो तो मोटी भूल है। अब उनको भी मोटी भूल क्या कहते हैं कि द्रव्य में पर्याय को मिलाना मोटा मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। बता, द्रव्य में पर्याय को मिलाना तो मोटा मिथ्या है। लिखा दिखाया हमने आप लोगों ने जैसा कुछ। हाँ, ग्रुप से निकल जाए। नहीं तो अपना व्हाट्सएप चलाओ, जब निकाल दो तो तुम्हें क्या डर लग रहा होगा? हैं? अपना ग्रुप बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप का यूज करो। व्हाट्सएप पे अच्छी अच्छी सही सही बातें आप भी भेजो अपनी। अरे तुम काट दें दो उन्हें। वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप के नाम और नंबर तो तुम्हारे पास होंगे, तुम उनके पास भेजो। अब हमारी पत्रिका जाती तो कहाँ जा रही है? उन्हीं के पास तो जा रही है, सब लोगों के पास। क्या निकाल दोगे तुम? अब उन्हीं के पास तो जा रही है। हमारे पास जितने भी ग्राहक हैं वो सब वही ग्राहक तो हैं। क्या? हाँ, तुम तब इसीलिए तो भेजो सब जगह, इसीलिए तो भेजो सब जगह। देखो समाचार में क्या लिखा है, समाचार में ऐसा लिखा है, इसलिए अपरिणामी की मान्यता समाचार में बस है। तो बताओ आप कहाँ लिखा है? दो प्रश्न, कहाँ लिखा है?
संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं, तो भी एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न नहीं है। बताओ कितना जोर देके कह रहे हैं कि भेद इस अपेक्षा से किए जाते हैं, देखे भी जाते हैं, फिर भी वस्तु तो एक ही है, एक ही सत्य है। तो पांडे राजमल जी ने टीका की है, वो कहते हैं एक ही सत्य है, हाँ, भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेद अभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है। अब भेदाभेद रूप देखना, इसका नाम प्रमाण दृष्टि। अब भेद देखना, इसका नाम पर्याय दृष्टि। अभेद देखना, इसका नाम ऐसा नहीं है कि दो विभाग हैं, क्या समझना। एक विभाग अभेद है, एक विभाग भेद है, दोनों को मिला दो तो भेदा भेद हो गया, प्रमाण हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो वो प्रमाण का विषय हो गया। अपरिणामी प्लस परिणाम, ऐसा है ही नहीं, अपरिणामी तो है ही नहीं। पर परिणाम की अपेक्षा कहो तो अपरिणामी कहने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस अपेक्षा से थोड़ी कहते। तो इस प्रकार भेदाभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। अब 53 नंबर का कलश में आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी कहते हैं, नो भौ परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायते उभयोर्न परिणति साध्य धनकमेव सदा परिणाम दो का एक ना मिलकर नहीं दो परण में परिणति दो की एक ना बस क्योंकि दोनों भिन्न हैं। अर्थ, दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की एक परिणति अर्थात क्रिया भी एक नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं वे अनेक ही हैं, पलटकर एक नहीं। दो वस्तुएं सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद रूप ही हैं, न तो वे दोनों एक होकर परिणमित होती हैं, न एक परिणाम को उत्पन्न करती हैं, न उनकी एक क्रिया होती है, क्योंकि ऐसा ही नियम है। यह दो द्रव्य एक होकर परिणमन करें तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाए। क्या समझ में? देखो 51 गाथा में कर्ता क्रिया कर्म का स्वरूप बताया, 51 नंबर के कलश। 52 नंबर के कलश में बताया कि एक ही वस्तु में एक ही वस्तु परिणमित होती है और उसी का परिणाम होता है और उसी में क्रिया होती है, एक में, और वो एक ही रहती है। अब बात कर रहे हैं कि दो द्रव्य मिलकर एक होकर कोई काम नहीं करते, समझ में आया ना। एक द्रव्य के तो अनेक गुण पर्यायों में एकता है, क्या समझ में, लेकिन दो द्रव्यों में कभी एकता नहीं हुई, जबकि जीव ने एकता मानी लेकिन हुई कभी नहीं, कभी नहीं हुई। दो द्रव्य में खासतौर से जीव और पुद्गल, दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। लगता है इस जीव को कि मैं भाव करता हूँ
तो कर्म बंद होता है। क्या समझ? मैं भाव करता हूँ तो कर्म बंद होता है, कर्म का उदय होता है, मेरे भाव होते हैं। कर्म मुझे परेशान करता है, कर्म मुझे परेशान करता है। अरे तो कर्म क्या, नो कर्म को भी मानता है, मुझे परेशान करता है। शरीर से मैं दुखी हूँ, इस रोग से दुखी हूँ। क्या समझना? फिर शरीर के संबंध रखने वाले बेटे से दुखी हूँ, पत्नी से दुखी हूँ, रिश्तेदारों से दुखी हूँ, इनसे सुख की कल्पना भी करता है। क्या समझना? कि इनके कारण मैं सुखी हूँ, धन के कारण मैं सुखी हूँ, इनके कारण मैं दुखी हूँ। सज्जन कह रहे थे कि देखो जहाँ धन है वहीं सम्मान, धन चला जाए तो कोई सम्मान नहीं करता, कोई नहीं पूछता, धन का ही सम्मान होता है। तो मैंने कि अपहरण किनका होता है? अपहरण किनका होता है? पैसे वालों का होता है ना। तब सम्मान कैसा होता है? जूते में दार पिलाई जाती है। पैसे से ही होता है ना। कौन लुटता है, कौन घायल होता है, हैं? अरे वो सम्मान तो यश प्रकृति का है, यश प्रकृति नहीं है तो सम्मान नहीं होता। और यश प्रकृति हो तो तन पर धागा भी नहीं हो तो भी पूजा होती है। तो इतनी पूजा होती है कि जितनी जो है नोट वालों की नहीं होती है। जितनी पूजा उसकी होती है जिसके तन पर धागा नहीं होता। जितनी पूजा होती, हाथ देख लो तुम, हाथ देख लो कितने पूजा होती है। जिनके तन पर धागा नहीं है उनकी पूजा कितनी होती है, हैं? तो पूजा काय से हो रही है? यश प्रकृति से हो रही है ना। और यश प्रकृति खत्म हो जाए तो वो जेल में पहुंच जाए। यश प्रकृति का उदय है तो पूजा हो रही जगह जगह आसाराम की। और अपयश प्रकृति का उदय आ गया तो जेल में पहुंच गए। क्या है? पैसा की कौन सी कमी? क्या कमी थी ट्रस्ट पर? करोड़ों के ट्रस्ट हैं, अरबों के ट्रस्ट हैं। तो क्या है कि वो दो द्रव्यों को, क्या अनेक द्रव्यों को मिलाकर परिणमित होता है, ऐसा मानता है। जीव के बिना उसे लगता है जीव के बिना पुद्गल नहीं परिणमित होता, पुद्गल के बिना जीव नहीं परिणमित होता। दोनों की जोड़ी है, हैं? तो जोड़ी मानता है, बोले कभी एक ही मानता है। क्या मानता है? एक ही मानता है, दूसरा मानता ही नहीं है। दो द्रव्यों को एक होकर परिणमित नहीं होते। आचार्य देव कहते हैं कि भैया वो द्रव्य अलग है और तू अलग है, वे दोनों एक कभी हो ही नहीं सकते, हुए ही नहीं। अरे देख ले तू, अनादि से इसे अपना मानता चला आ रहा है, फिर भी ये तेरा हुआ कि हमें तो मालूम नहीं है अनादि की। तो इस पर्याय की तो पता है तुझे, है? इसकी तो पता है। इसमें वर्षों से इसको एक मान रहा है तो एक हो गया ये। अगर एक हो जाए तो फिर दोनों मर जाएं, पर एक मरता है एक जाता है, हैं? तो फिर लगवा होना ही नहीं चाहिए। फिर लगवा बीमारी का अस्तित्व खत्म हो गया। क्या समझ में? अगर ऐसा ही है तो लगवा बीमारी का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दोनों एक साथ तो होते हैं। क्या समझ में? एक साथ होते हैं पर एक नहीं होते। दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता। जीव में राग देश होते हैं, पुद्गल में भी राग देश होते हैं।
पर वे एक नहीं होते, अलग अलग होते। अब ये कोई एक मानता है, एक मानता है तो कोई तो कहता है पुद्गल में होते हैं, कोई कहता है आत्मा में होते हैं, कोई कहता है कि होते पर्याय में और कई पुद्गल के जाते हैं, कोई कहता है कि उसमें पुद्गल ही अंतर्व्यापक है, राग द्वेष जीव का परिणाम और पुद्गल उसमें अंतर्व्यापक है। ये कर्ता कर्म अधिकार की पूर्व की गाथाओं के, इससे पहले की गाथाओं के अर्थ ऐसे ही किए हैं। अब ये सारा सिद्धांत फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अगर ऐसा मानेंगे तो? दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, समझ में आया ना? एक परिणाम नहीं होता, द्रव्य अपने ही परिणाम में अंतर्व्यापक होता है, दूसरे परिणाम दूसरे द्रव्य के परिणाम में व्यापक नहीं होता। इसलिए दो द्रव्यों का एक परिणाम कभी न हुआ, न है, न होगा। और दो द्रव्यों की परिणति अर्थात क्रिया भी एक नहीं होती, दो द्रव्यों की एक क्रिया नहीं होती। क्या समझ में? जीव पुद्गल दोनों मिलकर एक कोई कर्म की तैयारी, एक कर्म को नहीं बनाते, शरीर को नहीं बनाते। जीव और कर्म दोनों मिलकर शरीर नहीं बनाते, शरीर कर्म के ही उदय से बनता है, आत्मा से नहीं बनता। हाँ, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, कुम्हार से नहीं बनता। कुम्हार और मिट्टी दोनों मिलके तो बनेगा कि नहीं, अकेले मिट्टी का घड़ा होता है। क्या कुम्हार और मिट्टी दोनों मिलकर घड़े नहीं बनते, दोनों घड़े बनने में कुम्हार का योग उपयोग निमित्त तो होता है। क्या समझ में? निमित्त नहीं हो ऐसा नहीं है, निमित्त तो होता है, पर घड़ा मिट्टी का ही होता है, पूरा का पूरा उसका होता है, मिट्टी का ही होता है, उसमें कुम्हार का अंश मात्र भी नहीं होता। क्या समझ? इसलिए दोनों की एक क्रिया नहीं होती कभी। जीव पुद्गल की एक क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं वे अनेक ही हैं, जो अनेक हैं वे अनेक, जो अनेक द्रव्य हैं वे अनेक ही हैं, पलट कर एक नहीं होते। क्या समझ में? जैसे अनेक, एक वस्तु में अनेक गुण परिणाम हैं, गुण पर्याय हैं, वे ऐसी अनेकता एक वस्तु में है, अनेकता होते हुए भी उनमें एकता है। क्या समझ में? और एक में ही अनेकता है, लेकिन अनेक द्रव्यों में अनेक पनाई हैं, अनेक ही हैं, वे कभी एक नहीं। कितनी भी कोई अपना सर्वस्व मान ले तो भी वो एक नहीं होते, जीव पुद्गल एक नहीं होते। भावार्थ दो वस्तुएं सर्वथा भिन्न ही हैं। कैसी हैं? सर्वथा भिन्न ही हैं, जीव और पुद्गल, जीव और देह, जीव और कर्म, ये सर्वथा भिन्न ही हैं। यहाँ कथनचित नहीं लगेगा, समझ में आया ना? इसीलिए असद्भूत व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं, असत्यार्थ कहते हैं। हाँ, क्या समझ में? क्योंकि वे कभी, वो उन्हें एक कहता है, तो कहता है जो एक कहता है ऐसा मानना मिथ्या है। जो किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात होता है, इसलिए ऐसा श्रद्धांत त्यागने योग्य है, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने दिया है। क्या समझ में? तो वे एक हैं ही नहीं, इसलिए दो वस्तुएं सर्वथा भिन्न ही हैं, किसी अपेक्षा एक नहीं। क्या समझ में? प्रदेश भेद रूप ही हैं, उनके प्रदेश भिन्न हैं, माने उनका क्षेत्र भिन्न है। समझ में ना? उनका क्षेत्र भी एक नहीं है, न तो वे दोनों एक होकर परिणमित होती हैं, वे दोनों कभी एक होकर
परिणमित न हुई, न है, न होंगी, न एक परिणाम को उत्पन्न करती हैं। एक परिणाम को भी दो वस्तुएं कभी उत्पन्न नहीं करती। क्या समझ? दोनों वस्तुओं में एकत्व की जो मान्यता है उससे मिथ्यात उत्पन्न होता है, पर वो मिथ्यात जीव का जीव में होता है। क्या समझ में? हालांकि पुद्गल में भी होता है, लेकिन पुद्गल का पुद्गल में होता है और जीव का जीव में होता है। इसलिए न एक परिणाम उत्पन्न करती हैं और न उनकी एक क्रिया होती है। माने दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं होती, एक बदलाव नहीं आता। पुद्गल मिलने से जीव में बदलाव आता है या जीव के मिलने से पुद्गल बदलता है, नहीं, अपनी अपनी योग्यता से दोनों बदलते हैं। समझ में आया ना? ऐसा लगता है कि जीव के कारण पुद्गल का परिणमन होता है, जीव पुद्गल से मिलके परिणमन करता है और पुद्गल जीव से मिलके परिणमन करता है। ऐसा नहीं, जीव का परिणमन जीव में होता है और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है। दोनों का मिलकर एक परिणमन नहीं होता, एक परिणति नहीं होती, एक क्रिया नहीं होती, क्योंकि ऐसा ही नियम है। यह दो द्रव्य एक होकर परिणमन करें तो क्या दोष आएगा? सब द्रव्यों का लोप हो जाएगा। क्या समझना? तो सब एक हो जाएंगे। जब द्रव्य आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा? सब द्रव्य खत्म हो जाएंगे, एक द्रव्य हो जाएगा, लेकिन एक आज तक हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वे कभी भी मिले न मिल रहे हैं, न मिलेंगे, चाहे मान भले लो। मान के तो मिथ्यात्व को पैदा कर सकते, पर वे एक हो सकते नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप यहाँ 53 नंबर कलश में कहा गया।